नमस्कार। वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हुड्डा के गढ़ रोहतक में आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा, दहाड़े आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह। ईडी की कार्रवाई को लेकर बोले, विपक्ष की आवाज को दबाने की मकसद से हो रही है ईडी की कार्रवाई। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ईडी की कार्रवाई होगी। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर सरकार पर तंज कसते हुए बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। एक अग्निवीर 21 वर्ष में रिटायर होता है और प्रधानमंत्री 73 वर्ष के हैं। यह दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बेटा, जिसे बल्ला पकड़ना तक नहीं आता, वह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना है और किसान का बेटा 4 साल की नौकरी करने के बाद रिटायर हो रहा है। वहीं बदलाव जनसभा को लेकर बोले, यह ताकत सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, जो पूरे हरियाणा में 15 दिन में 45 रैलियां कर रही है। बीजेपी, कांग्रेस या चौटाला की पार्टियों में ये ताकत नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां संगठन को और खुद को मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। चाहे बीजेपी की बात करें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहीं कांग्रेस यात्रा निकाल रही है और आम आदमी पार्टी बदलाव जनसभा कर रही है। इसी कड़ी में रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित बदलाव जनसभा में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी। अग्निवीर योजना को लेकर बोले कि अग्निवीर योजना पूरे देश में है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हरियाणा, पंजाब, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में है, जहां पर ज्यादातर नौजवान सेना में भर्ती होते हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। हरियाणा का नौजवान सुबह 4 बजे उठकर अपने शरीर को तैयार करता था कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति देंगे। अब भारत की सेना को ठेके पर रखा गया है। क्या देश की सेना ठेके पर रह सकती है? प्रधानमंत्री कहते हैं कि अग्निवीर योजना से हम सेना को युवा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद ही युवा क्यों नहीं बन जाए? प्रधानमंत्री 73 वर्ष के हैं और अग्निवीर 21 वर्ष में रिटायर होगा। ये दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपना पद छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना तक नहीं आता, वह बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है और किसान का बेटा अग्निवीर बनकर 4 साल नौकरी करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए हम अग्निवीर का मुद्दा उठा रहे हैं। किसानों की एमएसपी C2 प्लस 50% दिया जाए। इसके अलावा बिजली और शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, माताओं और बहनों के लिए 1000 रुपए प्रति माह जैसी तमाम योजनाएं हम हरियाणा में लागू करेंगे। यह हमारे घोषणा पत्र के मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग भाजपा से पूरी तरह से अब ऊब चुके हैं। कांग्रेस का कार्यकाल देख चुके हैं, चौटाला की पार्टी का भी कार्यकाल देख चुके हैं। इसलिए एक बार केजरीवाल को लोग मौका देंगे। जननायक जनता पार्टी जिला रोहतक पार्टी कार्यालय में हुआ स्वागत समारोह का आयोजन। जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला रोहतक प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज शर्मा, दिग्विजय सिंह चौटाला का किया धन्यवाद। 5 अगस्त को सिरसा में होने वाले इनेलो के 22वें स्थापना दिवस को लेकर विचार विमर्श किया। जननायक जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला रोहतक प्रभारी हरज्ञान मोखरा एवं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप गुप्ता का जिला रोहतक पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष डॉक्टर संदीप हुड्डा ने मीटिंग के दौरान ओलंपिक में पदक विजेता और खासकर महिला शक्ति मनु भाकर को ओलंपिक में सबसे पहला पदक जीतने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मीटिंग में मौजूद पार्टी के सभी पदाधिकारियों का एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के सभी सम्मानित साथियों का, उनके मान सम्मान का सदा आभारी रहूंगा। पार्टी ने मुझे आज जो जिम्मेवारी दी है उसे मैं पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। वहीं जिले के प्रभारी बनाए गए हरज्ञान मोखरा ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरी हमेशा जो भी जिम्मेवारी लगाई है, मैंने उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ पूरा करने का प्रयास किया है और जो आज पार्टी ने मुझे नई जिम्मेदारी दी है, मैं उसके लिए भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का, पार्टी का मान सम्मान बढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगा। ओलंपिक में रितिका हुड्डा के माता पिता को मेडल जीतकर लाने की उम्मीद। 76 किलो भार महिला कुश्ती वर्ग में 11 जुलाई को रितिका हुड्डा उतरेंगी मैट पर। पेरिस ओलंपिक के लिए हरियाणा में 6 कुश्ती खिलाड़ियों का ओलंपिक में रितिका के माता पिता को मेडल जीतकर लाने की उम्मीद। रितिका हुड्डा 76 किलो भार महिला कुश्ती वर्ग में 11 जुलाई को उतरेगी मैट पर। पेरिस ओलंपिक के लिए हरियाणा के 6 कुश्ती पहलवानों का चयन हुआ है। इन 6 में से 5 महिला कुश्ती पहलवान हैं।
वहीं रोहतक जिले की गांव खरखड़ा को रहने वाली रितिका हुड्डा भी इस बार 76 किलो भार में उनका चयन हुआ है। आपको बता दें, रितिका हुड्डा रोहतक के छोटूराम स्टेडियम में मनदीप सैनी कुश्ती कोच के नेतृत्व में तैयारी करती हैं। कोच मनदीप सैनी ने बताया कि रितिका हुड्डा ने ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए खूब पसीना बहाया है। हरियाणा के रोहतक में शनिवार देर रात घर के बाहर खड़े युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खून से लथपथ हालात में युवक को पीजीआई ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर पुरानी सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान पहाड़ा मोहल्ला के रहने वाले रोहन 18 वर्ष के रूप में हुई है। रोहन के दोस्त का मोहल्ले के ही कुछ युवकों के साथ झगड़ा हुआ था। रोहन झगड़े के बीच बचाव करने के लिए गया था। इसी रंजिश में युवकों ने उस पर हमला किया। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि कत्ल करने वाले आरोपियों को रोहन ने नमस्ते नहीं की थी, इस वजह से भी उस पर गुस्सा थे, जिसके बाद मौका पाकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। रोहन के दोस्त अंकित ने बताया कि राहुल करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन से घर की तरफ लौट रहा था। रास्ते में उसे मोहल्ले के ही रहने वाले कुणाल और डेविड मिले। यहाँ तीनों की आपस में कहासुनी हो गई। कुणाल और डेविड ने राहुल को थप्पड़ मार दिया। राहुल को थप्पड़ मारने की बात पता चलते ही रोहन भी वहां पहुंच गया। वहां राहुल और रोहन का कुणाल व डेविड के साथ झगड़ा हो गया। विवाद बढ़ने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और झगड़ा कर रहे चारों युवकों को अलग किया। इसके बाद कुणाल और डेविड वहां से चले गए। रोहन भी अपने घर की ओर निकल गया। कुछ देर बाद कुणाल और डेविड अपने कुछ साथियों को लेकर आए। इस दौरान रोहन घर के बाहर खड़ा हुआ था। युवकों को देखकर रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुणाल और उसके साथियों ने उसे पकड़ लिया और चाकू से जांघ पर वार किया। घटना के बाद सभी युवक फरार हो गए। रोहन खून से लथपथ होकर घर के बाहर ही गिर गया। शोर सुनकर परिवार के लोग बाहर आए तो रोहन वहां गिरा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। परिवार तुरंत उसे रोहतक पीजीआई लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने इसका इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। अंकित ने बताया कि रोहन मजदूरी करता था। उसके 4 भाई और एक बहन है। रोहन तीसरे नंबर पर था। उसके पिता दीपक कुमार भी मजदूरी करते थे। वहीं एसएचओ ने बताया कि घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो चुके हैं। पुरानी सब्जी मंडी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने कहा कि 2 पक्षों के झगड़े में एक युवक के पैर में चाकू लगा था, उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं रोहन के परिजनों की शिकायत पर कुणाल डेविड को नामजद कर 10-12 अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। नवीन जैन ने आप नेता पर कसा तंज, बोले संजय सिंह है दारू के दलाल। एसवाईएल के नाम पर इनको सांप सूंघ जाता है। जय हिंद सेना के सुप्रीमो नवीन जैन ने रोहतक पहुंचे आप सांसद संजय सिंह पर सीधे तौर पर जुबानी हमला करते हुए उन्हें दारू का दलाल बताया है। जैन ने कहा कि गारंटी देने वाले ये बताए कि हरियाणा की जनता को उसका हक कब मिलेगा। 70% जहरीला पानी पी रही जनता को साफ पानी कौन देगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कौन करेगा? साथ ही कहा कि पहले हरियाणा को उसका हक दे और एसवाईएल पर पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। एसवाईएल पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को पता नहीं क्यों सांप सूंघ जाता है। नवीन जैन ने शराब घोटाले मामले में भी कहा कि संजय सिंह शराब घोटाले में जमानत पर आए हुए हैं। उनकी नजर हरियाणा के स्कूलों पर नहीं, दारू के ठेकों पर है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कार्यकारिणी की बैठक प्रधान धर्मवीर फोगाट की अध्यक्षता में कर्मचारी भवन सुखपुरा चौक रोहतक में हुई। बैठक का संचालन नरेश कुमार ने किया। सभी जिलों में 16 जुलाई से 30 जुलाई तक किए गए प्रदर्शनों की समीक्षा की गई, जिसमें तमाम जिलों के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगे पूरी न करने पर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। इस अवसर पर राज्य प्रधान धर्मवीर फोगाट, महासचिव नरेश कुमार व वरिष्ठ उप प्रधान नरेश शास्त्री ने बताया कि हमने सरकार से पत्राचार कर मांग पत्र भेजकर समस्याओं के निपटारे की अपील की है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगे व समस्याओं के समाधान का प्रयास नहीं किया तो 18 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सैनिक के आवास पर कैंप कार्यालय कुरुक्षेत्र पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरियाली अमावस्या और मित्रता दिवस पर खरावट खेल स्टेडियम में पितरों और मित्रों के नाम किया वृक्षारोपण। पवित्र श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के अवसर पर निकटवर्ती गांव खरावट के दादा चमन ऋषि खेल स्टेडियम में समाज सेवी कैप्टन जगबीर मलिक, पर्यावरण प्रेमी अनिल रोहिला और उनकी टीम ने अर्जुन, नीम, पीपल, बरगद, संजना और जंगल जलेबी के दर्जनों पौधों का रोपण किया। खेल स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे गांव खरावट के लक्ष्य, साहिल, अमन और कार्तिकेय सहित उनके
अन्य साथियों ने बड़ी रुचि के साथ पौधारोपण में हिस्सा लिया। उन्होंने स्वेच्छा से वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदे और वृक्षारोपण टीम के साथ पूर्ण सहयोग किया। वृक्षारोपण के अवसर पर पर्यावरण प्रेमी अनिल रोहिला ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जानकारियां दी। जिस प्रकार से पौधा अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़ा होकर हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं, वैसे ही आज के दिन दोस्ती के नाम लगाए गए पौधे आपकी दोस्ती की जड़ों को मजबूती प्रदान करेंगे। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।